बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैंने आपको क्रैमर्स रूल समझाया था 1.6 का, तो आज हम जो है वो इन्वर्जन मेथड इसका सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इन्वर्जन मेथड भी क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, बस एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बाकी वैल्यूज़ आप खुद सॉल्व करें। अगर नहीं होती तो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, दैन मैं उन पर एक अलग से जो है वो लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगा। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, उसी तरीके से जैसे पहले चल रहे थे, ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। क्या आएगा जी, 4 3 2 और -1। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं। इनके जो है वो जो काफ़िशेंट्स होते हैं उनका हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब हमने ये जो ए लिखा है, साथ ही इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनको क्रॉस पे मल्टीप्लाई करें। -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये बनेंगे जी -4 माइनस और 3 2 टाइम 6, तो ये बन जाएंगे -10। अच्छा, अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि एडजॉइंट निकालना है इसी ए वाले मैट्रिक्स का। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कि इनकी जो है वो आपने जगह चेंज करनी है, यानी -1 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 जो है वो -1 की जगह पे। तो हम लिखेंगे -1 इधर 4 इधर, और इनके आपने जो है वो साइन चेंज करने होते हैं। ये दोनों रकमें प्लस की हैं तो दोनों माइनस की हो जाएंगी, अगर एक माइनस है तो प्लस हो जाएगी, दूसरी प्लस है तो माइनस, यानी इनका अल्टरनेट साइन लगाना है, उल्ट लगाना है। अच्छा, अब ये दोनों ही, क्योंकि ये 2 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -2 और -3, यानी इनके हमने साइन चेंज कर लिए। ये आ गया एडजॉइंट। अब लास्ट स्टेप ये कि आपने इस साइड पे लिखना है कि आपने x और y फाइंड करना है, और इस साइड पे आप लिखेंगे 1 ओवर डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट आया है। अब हमारा 10 आया तो हम लिखेंगे 1 ओवर -10। डिटर्मिनेंट आता 5 तो लिखना था 1 ओवर 5। डिटर्मिनेंट आता 10 तो 1 ओवर 10। डिटर्मिनेंट आता 20 तो 1 ओवर 20, यानी जो भी आता है 1 ओवर के डिवाइड में लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारा कितना आया, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, -1 -2 -3 और 4। और उसके बाद लास्ट पे आपने एक और मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करना है, वो होगा इक्वेशन की ये वाली साइड, यानी 8 और -1। अच्छा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये तो ऐसे ही आएगा जी 1 ओवर -10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है कि ये वाली फर्स्ट वैल्यू इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई होती है, यानी -1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो -8, फिर ये वाला सेकंड वाले से, यानी इधर से रो वाइज चलना है और उधर से कॉलम वाइज आना है। सेकंड वाली सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 टाइम हो जाएंगे 2। इसी तरीके से सेकंड वाली जो रो है उसको भी देखते हैं, -3 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो -24 हो जाएंगे, और दूसरा 4 जो है, पहले तो प्लस माइनस माइनस होगा और 4 1 से होगा तो 4। फिर से समझ लें क्या करना है, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, फिर सेकंड रो को इसी कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। अच्छा जी, ये आ जाएगा 1 ओवर -10, और ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, -8 में से 2 जाएंगे तो -6 रह जाएगा, और ये 24, और ये कितने हो जाएंगे -28 ये। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था जी, x और y। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे इस साइड पे कि ये आ जाएगा जी x और y। देखें, इनमें कोई डिवाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपने ऐसे ही ऊपर और नीचे जैसे मैट्रिक्स लिखते हैं कॉलम वाला वैसे लिखना है। ये आ जाएगा 1 ओवर -10, और ये जो दोनों रकमें हमारे पास आई थी, एक थी -6 और एक थी -28, -6 और दूसरी थी -28। अच्छा, अब आपने ये -10 डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ दोनों पे डिवाइड कर देना है, और यानी हमारे पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -10 और -28 डिवाइडेड बाय -10, और ये आपके पास जो है वो ये वाली साइड आएगी x और y वाली। अच्छा, फिर से चलें, x और y आ जाएगा, और इनको आप कटिंग कर लें। पहले तो माइनस माइनस से कटिंग, 2 के टेबल पे 2 3 टाइम, 2 5 टाइम, ये वाला भी माइनस माइनस से कटिंग, 2 5 टाइम और 2 14 टाइम। तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आती है वो आती है 3 ओवर 5, और जो नीचे वैल्यू आती है वो आती है 14 ओवर 5। तो अब आप देखिए कंपेयरिंग करके कि हमारे पास x जो है वो 3 ओवर 5 के इक्वल आता है, y जो है वो 14 ओवर 5 के इक्वल। तो यही हमारे जो है वो आंसर्स आएंगे कि x जो है वो 3/5 है, और जो y है वो कितना है, वो है 14/5। इसी तरीके से हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, पहले x वाली रकम 3/5 कॉमा लगाएं, और फिर 14/5 दूसरी रकम। तो ये हमारे पास जो है वो इन्वर्जन मेथड का सोल्यूशन आ गया। चलें एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इससे होप सो और मज़ीद आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से हम क्या लिखेंगे जी, ए वाला मैट्रिक्स कैसे, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 4 -3
1 और -1। देखें इसके कोफिशिएंट 1 1 है, यानी y दोनों जो हैं एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसलिए हम दोनों के 1 1 लिख लेते हैं, +1 और -1। अब इसके बाद साथ ही क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऐसे ही हम पहले इसको लिख लेंगे स्ट्रेट 1 -1, और उसके बाद जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फार्मूले का माइनस, और -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। अच्छा, ये 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी -4। अब ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 1 टाइम हो जाएगा 3। तो अब ये -1 और 3 करेंगे तो ये जो हमारे पास -1 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो -1 इसका आंसर आ जाता है। अब साथ ही एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट जो है वो इसी ए वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे आता है, इनकी जगह चेंज करनी है, यानी -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर, इनके साइन चेंज करने हैं। ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, और ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, अब फिर से हमने x और y लिखना है, तो हम लिखेंगे x और y इज इक्वल्स टू 1 ओवर, क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था -1, और साथ में हमने एडजॉइंट लिखना होता है -1 3 और 4, और साथ में हमने इस साइड पे जिससे मल्टीप्लाई करना होता है वो इक्वल की ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, 9 और -5। अच्छा जी, अब 1 ओवर -1 करेंगे तो ये -1 ही रह जाएगा, डिवाइड में 1 लिखते नहीं, -1 इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रकम को पहली से, 9 को -1 से तो -9, 1 को 5 से, पहले तो माइनस माइनस प्लस, और 5 1 टाइम हो जाएगा 5। अब पहली रो और पहला कॉलम हो गया। इसी तरीके से अब आपने सेकंड रो करनी है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 27, और फिर प्लस माइनस माइनस 4 5 टाइम हो जाएंगे 20। अब ये हमारे पास आ जाएगा -1 ऐसे ही, और इनको सॉल्व करें। 9 में से 5 गए तो -4, और 27 में से 20 गए तो 7। अब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड तो है नहीं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +4, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7। 1 से मल्टीप्लाई 4 1 टाइम 4, 7 1 टाइम 7, लेकिन माइनस माइनस +4, और -1 + 7 -7, और इस साइड पे हमारे पास क्या चल रहे थे जी, x और y। तो अब देखें कि जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के, और y किसके इक्वल आ रहा है, -7 के। तो चले मैं यहीं थोड़ा सा साइड पे करके आपको बता देता हूँ कि जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के, और जो y है वो किसके इक्वल आ रहा है, -7 के। तो फिर हम इसका सोल्यूशन सेट क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट में सबसे पहले x वाली रकम लिखते हैं, क्या भला 4, और फिर y वाली लिखते हैं -7, तो ये सोल्यूशन सेट बनता है। अच्छा जी बेटा, होप सो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।